हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीखेगा इंडिया। कहते हैं ना दोस्तों कि मजबूत बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले उसकी नींव पक्की कर लेनी चाहिए, तभी बिल्डिंग मजबूत बनेगी। तो आज इस वीडियो में हम आपके स्टॉक मार्केट के बेस को मजबूत करेंगे ताकि आप इतना पैसा कमा सकें कि आपकी खुद की बहुत सारी बिल्डिंग्स हो। स्टॉक मार्केट के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। उनका जन्म 5 जुलाई 1960 में मुंबई के मारवाड़ी परिवार में हुआ। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता को शेयर मार्केट के बारे में अपने दोस्तों से बात करते हुए सुना। फिर क्या था, फिर उस बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा ये शेयर मार्केट क्या होता है? लेकिन उनके पिता ने इसके लिए उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने को कहा और बोले, इसको समझने के लिए तुम्हें कंपनी के उतार चढ़ाव समझने होंगे। अब वो नियमित रूप से न्यूज़पेपर पढ़ने लगे और कंपनी के उतार चढ़ाव को समझने लगे। और पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने शेयर मार्केट में 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, जिससे उन्हें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। इस तरह करते करते आज वो करोड़ों के मालिक बन चुके हैं। और इतना ही नहीं, वो इंडिया के वॉरेन बुफे के नाम से भी जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है राकेश झुनझुनवाला, जो अपने एक मूव से पूरे स्टॉक मार्केट और इंडियन मार्केट को हिला सकते हैं। मैं आज आपके लिए इस वीडियो में स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स से जुड़ी हर वो जानकारी लेकर आई हूँ जो बिगिनर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। इस बात में कोई शक नहीं है कि सोसाइटी में स्टॉक मार्केट को लेकर काफी अलग अलग थॉट्स बने हुए हैं। कुछ लोग इससे दूर रहने की सलाह देते हैं तो कुछ स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाने का क्लेम करते हैं। ऐसे में बिगिनर्स के मन में शेयर मार्केट को लेकर कंफ्यूजन होना बहुत ही लाजमी बात है। लेकिन आज हमारी ये वीडियो देखने के बाद आपके मन के सारे डाउट्स और कंफ्यूजन बिल्कुल गायब हो जाएंगे और फिर आप बिगिनर नहीं रहेंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में स्टॉक मार्केट से जुड़े हर वो टॉपिक कवर करेंगे जो एक्सपीरियंस्ड लोगों को भी नहीं पता होते हैं। पहले के टाइम की अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए काफी भाग दौड़ करनी पड़ती थी, बट आज के टाइम में एक क्लिक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में हर एक टॉपिक कवर करेंगे जो बिगिनर के कॉन्सेप्ट को मजबूत करेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या होता है स्टॉक और क्या होती है स्टॉक मार्केट, कैसे इसमें उतार चढ़ाव आते हैं और क्यों आते हैं, कैसे आप इसमें निवेश कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कैसे फ्यूचर लॉसेस को अवॉइड करना है और कैसे आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को मल्टीप्लाई कर सकते हो। स्टॉक मार्केट का इतिहास भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए इस पे जरा नजर डालते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप बिल्कुल जानना चाहते होंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट शुरू कहाँ से हुआ, इसका इतिहास क्या है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आज से करीब 1100 साल पहले जब सभी कंपनीज अपना अपना सामान अलग अलग देश में बेचने के लिए शिप यूज करती थी, तो बीच में ही लुटेरे सभी सामान लूट लिया करते थे। ऐसे में व्यापारी को काफी नुकसान होता था। तब सभी व्यापारी साथ आए और अपना अपना सामान एक शिप में ना रखकर अलग अलग शिप में भेजने लगे। और साथ ही में उन्होंने पब्लिक से बोला कि आप इन शिप्स के अंदर पैसा लगाओ और जो भी इन शिप्स के जरिए मुनाफा होगा उसमें हिस्सेदारी मिलेगी। इस तरह करके उनका रिस्क बहुत कम हो गया था और ना कि एक शिप में पैसा लगा के बल्कि अलग अलग शिप्स में पैसा लगाने लगे। ये सब डच ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ करता था 16वीं शताब्दी के अंदर। जब ट्रेडर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनीज की सक्सेस देखी तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज बने, जिनमें से एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी है। लेकिन तब ट्रेडर्स को ये नहीं पता था कि ये काम इतना बड़ा होने वाला है जितना बड़ा आज ये बन चुका है। चलिए अब समझते हैं स्टॉक मार्केट को मुन्ना भैया की स्टोरी से। आगे बढ़ने से पहले मुन्ना भैया, अरे अरे अरे, मिर्जापुर वाले नहीं, चांदनी चौक वाले मुन्ना भैया की कहानी में हल्की सी नजर डालते हैं। चांदनी चौक में रहने वाले विनोद को मुन्ना भैया के स्टॉल के समोसे बहुत पसंद है। मुन्ना भैया का बचपन से सपना था कि उनका पुश्तैनी स्टॉल को मॉल तक ले जाना है और उसके लिए उनको चाहिए थे काफी सारे पैसे, यानी कि कैपिटल। मुन्ना भैया के पास कई तरीके हैं, लेकिन एक तरीका उनके पास है कि वो जनता से पैसा ले सकते हैं। मुन्ना भैया को काम बड़ा करने के लिए चाहिए थे 1 लाख रुपए। मुन्ना इतने मशहूर थे कि उन्होंने 1000 कस्टमर्स से, जो उनको काफी समय से जानते थे, उनसे 100 रुपए मांगे, ये कह के कि स्टॉल अब बड़े मॉल तक जाएगा। और लोगों ने बिना सोचे समझे मुन्ना भैया को उस टाइम मदद कर दी। जब मुन्ना भैया ने 1000 कस्टमर्स से 100 रुपए लिए तो उनके पास कुल 1 लाख रुपए आए। कुछ महीनों में ही मुन्ना भैया का स्टॉल हिट हो गया और मुन्ना भैया का 1 साल के अंदर ही मुनाफा हो गया। उसके बाद उन्होंने हर एक इंसान के हिस्से में मुनाफा दिया।
जिन जिन लोगों ने मुन्ना भैया की मदद की थी। ठीक इसी तरह से जब कोई नई या पुरानी कंपनी पहली बार अपने कंपनी के शेयर या स्टॉक जनता के सामने लाती है तो इसको शेयर बाजार की भाषा में IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। अब मुन्ना भैया का स्टॉल समझ लो कंपनी है। उन्होंने लोगों से पैसे मांगे अपना एग्जिस्टिंग काम को बड़ा करने के लिए। तो जब कोई कंपनी ऐसा करती है तो उसे कहा जाता है वो अपना IPO ला रही है। अब मजे की बात यह है कि जिन जिन लोगों ने मुन्ना भैया को 100 रुपए दिए थे उन लोगों को बदले में मुन्ना भैया ने शेयर दिए। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, और इसके साथ जिनके पास शेयर आए वो सभी व्यक्ति शेयर होल्डर बन गए। शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं। आसान भाषा में शेयर बाजार उस जगह को कहते हैं जहां शेयर्स की खरीद बिक्री होती है। और मान लो मुन्ना भैया के स्टॉल की कीमत हो गई 1 लाख से 5 लाख रुपए, तो मुन्ना भैया अब जो भी मुनाफा कमाएंगे उसका प्रॉफिट माने डिविडेंड वो अपने शेयर होल्डर्स में भी बांट सकते हैं, माने डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिविडेंड तब दिया जाता है जब कंपनी को मुनाफा होता है। तो अब इतना तो पक्का है, आप जब भी मुन्ना भैया सुनेंगे आपको शेयर बाजार की याद तो आ ही जाएगी। जब भी कहीं फंसो तो मुन्ना भैया को याद करना, उस कॉन्सेप्ट को समझना जो उन्होंने अपनाया था स्टॉल को मॉल तक ले जाने के लिए। इसी के साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और स्टॉक मार्केट को और अच्छे से समझते हैं। शेयर बाजार किसी रजिस्टर्ड कंपनी जैसे रिलायंस, TCS, SDFC, इन्फोसिस में हिस्सेदारी खरीदने बेचने की जगह है। भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज माने BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE नाम के 2 प्रमुख शेयर बाजार हैं। BSE और NSE में ही लिस्टेड कंपनी के शेयर ब्रोकर के माध्यम से ही खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर बाजार में हालांकि बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव का भी व्यापार होता है, वो हम आगे की वीडियोस में कवर कर लेंगे, तो अभी आप उसका टेंशन मत लो। अब आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि आखिर ये BSE और NSE है क्या? तो चलिए अब इन दोनों के बारे में ही बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले के टाइम में और अभी के टाइम में BSE के अंदर अंतर क्या आया है। 2020 में BSE कुछ ऐसा दिख रहा है। 1875 में कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। BSE माने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में शुरू हुआ था, जो कि अब तक का भारत का सबसे पुराना और बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। पहले BSE द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1957 में भारत सरकार ने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत BSE को भारत के स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा दे दिया था। अगर BSE की जर्नी पर नजर डाली जाए तो BSE ने स्टार्टिंग से ही ग्रोथ की है, इसलिए BSE में कम से कम 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और इन कंपनीज के शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेंड करते हैं। शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेंड करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा BSE NSE के इंडेक्स के बारे में, तो चलिए जानते हैं आखिर ये होता क्या है। BSE का इंडेक्स सेंसेक्स है। अब ये इंडेक्स क्या होता है भाई? तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अब मैं इंडेक्स के बारे में ही आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जब हमारा शरीर दुखता है, हमें कमजोरी सी महसूस होती है, ठंड लगती है, फीवर सा लगता है, हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं ना, क्या जानने के लिए? शरीर का तापमान जानने के लिए। फिर जब टेम्परेचर आ जाता है, फिर हम उसके हिसाब से सब कुछ डिसाइड करते हैं कि कौन सी दवाई लेना है, डॉक्टर को दिखाना है या नहीं दिखाना है, क्या चीज खाना है और क्या नहीं खाना है। ठीक इसी तरह जब भी हमें शेयर बाजार में क्या चल रहा है, शेयर के दाम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, कंपनी की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी जा रही है, कंपनी फाइनेंशियली ग्रो कर रही है या नहीं, साथ ही साथ उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए भी हम इंडेक्स को देखते हैं। ठीक इसी तरह NSE का इंडेक्स होता है निफ्टी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, BSE में तो 5000 कंपनीज होती हैं और फिर अब एक एक कंपनीज की परफॉर्मेंस चेक करके इंडेक्स बनते हैं क्या? दोस्तों BSE का जो इंडेक्स है ना, वो टॉप 30 कंपनीज को देख के बनाया जाता है, तभी उसे BSE 30 भी कहते हैं। उन 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस को देख के समझा जाता है कि शेयर बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ। NSE इस तरह का दिखता है। NSE माने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। तब NSE सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के तहत सिर्फ टैक्स पेइंग कंपनी के तौर पर काम किया करती थी। इसके बाद से 1993 में NSE ने स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर काम करना शुरू किया। NSE में करीबन 1600 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। जब NSE भारत में आई तो शेयर बाजार में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज सिस्टम की शुरुआत हुई। पहले शेयर बाजार का काम पेपर सिस्टम के जरिए हुआ करता था,
लेकिन एनएसई के स्टॉक एक्सचेंज के रूप में काम करने के बाद से शेयर बाजार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर आधारित हो गया, जिसकी वजह से शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना काफी आसान हो गया। एनएसई ने शेयर बाजार को ऑटोमेटिक बनाया और इसी वजह से बाजार में भी काफी ट्रांसपेरेंसी आई। एनएसई का इंडेक्स निफ्टी है और निफ्टी में 50 कंपनियां शामिल हैं, इसलिए निफ्टी को निफ्टी 50 के नाम से भी जाना जाता है। निफ्टी इन 50 कंपनीज का इंडेक्स जारी करता है। वैसे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद हुई, लेकिन फिर भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ग्लोबल रैंक 11वें नंबर पे है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बीएसई एनएसई में कंपनीज लिस्ट कैसे होती हैं, तो चलिए ये भी आपको बता ही देती हूँ। शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए कंपनी को शेयर बाजार से लिखित समझौता करना पड़ता है। इसके बाद कंपनी पूंजी बाजार नियामक सेबी माने द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास अपने सभी जरूरी दस्तावेज जमा करती है। सेबी की जांच में सूचना सही होने और सभी शर्त के पूरा करते ही कंपनी बीएसई या एनएसई में लिस्ट हो जाती है। इसके बाद कंपनी सेबी को अपनी कंपनी की हर एक्टिविटी की जानकारी देती है। चलिए बीएसई एनएसई तो समझ लिया, बट हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि शेयर मार्केट आज बहुत ज्यादा गिर गई या आज मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है। ये सवाल हर बिगिनर के मन में आता है कि शेयरों के भाव में उतार चढ़ाव क्यों आता है। अब आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब आपको क्या लगता था? कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी? सोचो, अरे और सोचो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज। एकदम से जब पता चला कोरोना वायरस विश्व भर में फैल चुका है, तब एकदम से देखा गया कि दवाई बनाने वाली कंपनीज की पूंजी बढ़ गई, माने शेयर के प्राइस बढ़ गए और निवेश बाजार में तेजी देखी गई। लोगों ने घर बैठे बैठे काफी पैसा इन्वेस्ट किया इन दवाई बनाने वाली कंपनीज में। आपने ये तो बहुत सुना होगा कि शेयर मार्केट अभी डाउन चल रहा है या ऊपर चल रहा है, लेकिन कभी सोचा है कि शेयर मार्केट डाउन क्यों होता है? अगर नहीं भी सोचा है तो चलिए बता ही देती हूँ। पहला कारण, बड़ी विपदा। जब भी समाज में कोई विपदा आती है तो ये देखा गया है कि शेयर मार्केट डाउन जाता है। वहीं इस समय में कोरोना वायरस ने पूरे मार्केट को हिला के रख दिया है और शेयर मार्केट दुनिया भर में डाउन हो गया है। दूसरा कारण, स्टेबल गवर्नमेंट। अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती तो ये देखा गया है कि स्टॉक मार्केट में काफी डिस्टरबेंस रहता है। 2014 से लेकर अभी तक मार्केट में ग्रोथ देखी गई है बिकॉज ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट। तीसरा कारण, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट माने बाहर का पैसा इंडिया में आया तो स्टॉक मार्केट में चांसेस होते हैं कि वो ऊपर जाए। रिलायंस और जियो का नाम तो हर किसी ने सुना होगा। रिलायंस ने टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को ही पूरा बदल दिया है। जियो लोगों के हाथों में पहुंचा, लोगों को इंटरनेट की दुनिया से मिलवाया। इसी को देखते देखते 2020 में लॉकडाउन के दौरान जियो के शेयर आसमान में थे, क्योंकि बड़े बड़े मार्केट के प्लेयर्स जैसे गूगल, फेसबुक, सिल्वर लेक, केकेआर ने जियो में इन्वेस्टमेंट किया और जियो का शेयर बढ़ता ही गया। आज की डेट में जियो की मार्केट वैल्यू है 72 बिलियन US डॉलर्स और मुकेश अंबानी वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट मैन बन गए हैं। डिमांड और सप्लाई का भी बहुत बड़ा रोल होता है शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव में। आपको मार्केट में 2 प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन इन दोनों के मत अलग अलग होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मार्केट बढ़ेगा। मार्केट में बढ़ते बढ़ते पैसा लगाने वालों को बुल कहा जाता है, और वहीं कुछ लोग सोचते हैं कि मार्केट घटेगा। गिरते हुए मार्केट में पैसे लगाने वालों को बेयर कहा जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देके डिमांड और सप्लाई को समझाती हूँ। शेयर के उतार चढ़ाव को आप भी सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। सब्जी मंडी के एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। आलू को खरीदने वाले बहुत हैं, लेकिन उतनी सप्लाई नहीं है मार्केट में, तो उससे क्या होगा? आलू के रेट एकदम से ऊपर जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि आलू खरीदने वाले काफ़ी कम हैं, बट आलू की सप्लाई होते जा रही है मार्केट में, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि आलू सस्ते हो जाएंगे। इसी तरह शेयर मार्केट में जब कोई शेयर की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे रिलायंस की जो हमने बात की, रिलायंस का शेयर सबको लेना है, तो फिर ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ जाएगा। और उसी प्रकार से अगर शेयर होल्डर्स खरीदे हुए शेयर्स बेचना शुरू कर दें तो उस शेयर्स का प्राइस डाउन हो जाता है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे जाता है दोस्तों। लेकिन इससे पहले आइए बात करते हैं कि आखिर शेयर बाजार में शेयर कब खरीदें। शेयर बाजार एक रोलर कोस्टर की तरह है। चढ़ना हर कोई चाहता है, बट हिम्मत
सब में नहीं होती, बट जो बैठने की हिम्मत करते हैं वो अंत में खुश होके ही निकलता है। इस तरह निवेश बाजार में भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन पेशेंस, परसीवरेंस है तो आपका सफर भले ही कठिन होगा, उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन उस हिसाब से मजा भी तो आएगा। ये बातें हमेशा याद रखना शेयर खरीदने से पहले। एक्सपर्ट एडवाइस लें और जिनके पास एक्सपीरियंस है उनसे बातें करें। न्यूज चैनल देखने की हैबिट बनाएं। गूगल के जरिए जाने कंपनी के पास परफॉर्मेंस, उनके शेयर प्राइस 2 मिनट्स में। बहुत ही सिंपल स्टेप से मैं आपको गाइड करती हूँ। गूगल ओपन करिए, आपको जिस भी कंपनी का शेयर प्राइस जानना है उसका नाम टाइप कीजिए। जैसे मैं MRF शेयर प्राइस टाइप कर रही हूँ। आप इसमें 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 5 साल का डेटा चुटकियों में देख सकते हैं। गूगल ने हमारे लिए कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस चेक करना काफी आसान कर दिया है। आप कोई भी कंपनी की सारी डिटेल ले सकते हैं, सिर्फ उनका नाम डालकर। ब्रोकरेज एप्स की भी आप मदद ले सकते हैं, जो आपका काफी समय बचाएंगी। साथ ही साथ ये काफी इजी टू यूज होती हैं। कई एप्स जैसे ज़ेरोधा आजकल का नंबर 1 ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म चल रहा है, जिसमें आप इजीली ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं और इसमें किसी ब्रोकर की भी मदद नहीं लेनी पड़ती। तो ये थी कुछ बातें जो आप निवेश से पहले हमेशा याद रखना। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये सब तो जान लिया, लेकिन शेयर मार्केट में पैसे आखिर लगाएं कैसे? आखिर डीमैट होता क्या है? तो चलिए इस सवाल का जवाब भी दे देती हूँ। डीमैट एक खाता होता है जहां आप अपने शेयर रख सकते हैं और उसकी सुरक्षा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाती है। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आपका डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट में शेयर खरीदने और बेचने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना होता है। डीमैट अकाउंट एक शानदार ट्रेडिंग अकाउंट होता है जो कि लिंक होता है हमारे डीमैट अकाउंट से। इससे ये होता है कि जब भी हम शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो सभी ट्रांजैक्शंस हमारे ऑटोमेटिकली डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। सो आप अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, अपने पैसों को सही जगह निवेश करना चाहते हैं, इस मार्केट को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप किसी बैंक के थ्रू या किसी ब्रोकर के थ्रू आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप सिंपल स्टेप्स में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो ज़ेरोधा के थ्रू भी आप ओपन करवा सकते हैं। ज़ेरोधा क्योंकि इनकी ट्रेनिंग काफी अच्छी है। फाइनेंशियल वर्ल्ड के लीडर्स से आपको ट्रेनिंग मिलेगी। काफी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने भी इसे रिकमेंड किया है। और रही बात बैंक्स की, तो वो काफी भारी चार्ज करते हैं और ज़ेरोधा की फीस बहुत ही कम है और बहुत ही कम ब्रोकरेज चार्ज में आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। सोचो आपको क्रिकेट सीखना है और धोनी सिखाए, आपको एक्टिंग सीखनी है और SRK सिखाए। अगर आप ऐसे ही एक्सपर्ट से सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको क्लिक करके आप ज़ेरोधा में अपना अकाउंट खोल सकते हो और उसके बाद आपको कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फ्री मिलेंगे। ज़ेरोधा में डीमैट अकाउंट खुलवाने के कुछ इजी से स्टेप्स हैं। आप ज़ेरोधा की ऐप खोलकर साइन इन करो, अपना पैन नंबर डालो, पेमेंट करो और उसके बाद कुछ डिटेल्स भरने के बाद आपका 10 मिनट के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा घर बैठे बैठे। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आपको ज़ेरोधा टीम से कॉल आएगा और वो आगे की डिटेल्स आपको बता देंगे। अब अंत में जाते जाते दोस्तों निवेश बाजार के कुछ ऐसे नियम बताऊंगी जो कि हर बिगिनर को पता होना चाहिए। सबसे पहला नियम वॉरेन बुफे ने अपने इंटरव्यू में दिया था। विश्व के सबसे जाने माने इन्वेस्टर में से एक हैं वो, जो कहते हैं निवेश करने का पहला नियम है डोंट लूज और दूसरा नियम है कि पहला नियम कभी नहीं भूलना है। तो इसी के साथ ही पहला, सीखते हुए आगे बढ़ना है। दूसरा, निवेश करने से पहले स्टॉक मार्केट की टेक्निकल नॉलेज लेना है, जैसे लॉन्ग, शॉर्ट, बुल, बेयर वगैरह। तीसरा, अपना रिसर्च खुद करना है और उसे मजबूत बनाना है। चौथा, अपने लॉन्ग टर्म्स और शॉर्ट टर्म गोल को सेट करना है। पांचवा, धीरज रखें। अब जाते जाते एक और कहानी सुनाना चाहूंगी, ध्यान से सुनना। एक स्टोरी काफी पॉपुलर हुई थी। कुछ साल पहले एक व्यक्ति लाइव न्यूज चैनल जी बिजनेस के चैनल पे कॉल करता है और कहता है मेरे दादाजी के कुछ 20,000 शेयर्स पड़े हैं MRF कंपनी के। न्यूज एंकर उनको पूरा प्रोसेस बताते हैं कि वो कैसे शेयर्स को डीमटेरियलाइज करके पैसा निकलवा सकते हैं और अंत में उनके 20,000 शेयर्स की कीमत बताते हैं। क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी? थोड़ा सा और गैस करिए। इस टाइम के मार्केट के हिसाब से 130 करोड़ दोस्तों। हाँ दोस्तों, 130 करोड़।
तो इससे साबित होता है कि शेयर मार्केट में दम है, पावर है। आपका सिक्का कब चल पड़े कोई कुछ नहीं कह सकता। मार्केट को समझने की कोशिश करिए। डाउट्स आए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, बट सीखना कभी मत छोड़िए। तो ये थी दोस्तों स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी जानकारी। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आप इससे जुड़ी और कोई जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें बताएं। जाने से पहले सीखेगा इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।